गावड़े आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर उसने एक एलिगेशन किया है सरकार के ऊपर कि जो श्रम शक्ति भवन है उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टर को फाइल क्लियर करने के लिए पैसे लेकर फाइल क्लियर करती है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं जब से यहाँ पे इंचार्ज हूँ तब से बहुत सारी कहानियाँ जो सुनी है इस गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के बारे में। जिस तरीके से सीएम या कोई भी उनका मिनिस्टर जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, तो जनता ये समझ रही है कि पैसे के बगैर कोई मिनिस्ट्री में काम नहीं होता है, ना डिपार्टमेंट में होता है, ना कोई काम वहाँ पे उस तरीके से किया जाता है। तो ये तो असफलता है इस गवर्नमेंट की, जो बड़े उम्मीद के साथ गवर्नमेंट को चुन के दिया था गोवा की जनता ने, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं। एक तो लगातार भ्रष्टाचार करना, जो मेन मुद्दे हैं उसके तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ना एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जो मेन जिम्मेदारी रहती है कोई भी गवर्नमेंट के बनने के बाद, यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे। क्या सुरक्षा मिल रही है? कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए कुछ कर रही है गवर्नमेंट? या लोग अभी इतने सालों से आना चाहते थे गोवा में यहाँ के पर्यटन के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो रहे हो। क्यों हो रहे हैं? इस गवर्नमेंट की जो जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रही है। पूरी तरह सभी सब्जेक्ट के ऊपर फेल हुई गवर्नमेंट है। इनके अंदरूनी आज मैं एक तकना कहता हूँ कि देखिए, दिन ब दिन इनको ओपन करेंगे, उन्हीं के लोग करेंगे। उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है, आगे कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाली है। तो इसके लिए आज पूरी तरह उनके गवर्नमेंट के अंदर भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं है। सिर्फ झगड़े जो हैं वो पैसों के लिए झगड़े हैं। ये भ्रष्टाचार सरकार है और लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार वहाँ बैठी हुई है। और इसीलिए पूरी तरह जो हमारे लोग हैं, गोवा की जनता है, वो चाहती है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार सत्ता पे नहीं रहनी चाहिए। जो दूसरी पार्टी को फोड़कर वो अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ भी रहो, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। हर मिनिस्टर इसमें लगा हुआ है कि मुझे कैसे ज़्यादा पैसे मिले, मैं कैसे ज़्यादा कमाऊँ। इस तरीके से गोवा की जनता का हित नहीं हो सकता है। गोवा की जनता को चाहिए सब जाति धर्म के लोगों को साथ में ले चलने वाली सरकार चाहिए। गोवा को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सही आगे चलती रहे, ये गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को चाहिए। उनको भाईचारा चाहिए। इस जनता, गोवा की जनता को सभी जानते हैं कि कौन भाईचारा रखना चाहता है, कौन आपस में भिड़वाना चाहता है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, ये जानते हैं लोग। वो टाइम पर बराबर सबक सिखाएंगे। लेकिन आज ये भ्रष्टाचार सरकार है, उसका परिणाम जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है वो बहुत गलत बात है। हम जरूर ये उठाएंगे और लोगों में जाकर बात करें इसके बारे में। सर, कुछ दिन पहले जो पांडुरंग मडकैकर है एक्स मिनिस्टर, उसने भी सेम स्टेटमेंट किया था और बाद में उसने बोला कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो देखिए, जो एक बार मुंह से निकलता ना वो सच्चाई होती है, और बाद में तुम कितना भी उसको बनाते रहो तो वो लोग समझ चुके रहते हैं। उस वक्त दुरुस्त करने की भी जरूरत नहीं रहती, लोग समझ जाते हैं। पहला बताना लोग ये मानते हैं कि भाई सही बोला है, बाद में लोपा तो भी करते हैं। तो उसके कैरेक्टर के बारे में लोगों को लगता है कि कैसा आदमी है, कल ये बोल रहा था मुकर गया है, किसका प्रेशर आया, क्यों आया। मतलब ये खुद के मतलब के लिए ऐसे स्टेटमेंट दोबारा देने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ लोग सुनने वाले नहीं हैं। अगर लेकिन सीएम ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा आपको लगता है? कि खुद की मिनिस्टर है। एक्शन एक ही होना चाहिए कि सीएम ने रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते, अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को नहीं संभाल सकते। इतना ही नहीं कि भ्रष्टाचारी जो वहाँ पे है उन लोगों को तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, मिनिस्ट्री के बाहर हो जाओ, करने की हिम्मत भी सीएम में नहीं है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सीएम से डायरेक्ट इस बारे में संपर्क है, संबंध है, वो भी इसमें लिप्त है, उसमें आकलन करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं आप? तो अगर सीएम को लगता है कि इसने ये ठीक किया नहीं, जनता के अलग किया है, विपरीत किया है, उसको इमीडिएट निकाल देना चाहिए। लेकिन वो हिम्मत सीएम में है क्या? क्यों नहीं है?
चोर चोर मौसरे भाई जो बोलते हैं ना, उस तरीके की बात है। मुझे नहीं लगता किसी को निकालेंगे, वो तो बढ़ावा दे रहे हैं, निकालेंगे क्यों? सही मायने में ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार है। कोई यहाँ के प्रॉब्लम पर्यटन का अच्छा एक हमारा केंद्र बना हुआ है, उसको कायम रखने के लिए कोई कोशिश इस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही, सिर्फ दिखावा है। अब मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है, तो प्रेस में आते जाएगा, वो बोलेंगे, उसको फ्रंट पेज पे न्यूज़ मिलेंगी, बाकी लोग सेकंड थर्ड पे रहेंगे। तो ये तो सत्ता का करिश्मा है, लेकिन सत्ता कैसे चला रही है ये देखने का काम तो जनता कर रही है, धीरे धीरे समझ रही है। सर, अगर गोविंद गावड़े ने यू टर्न लिया, अपने स्टेटमेंट से यू टर्न लिया, तो कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि इससे देखिए, पहले भी हम यू-टर्न लोगों की ने बात ही नहीं है। उसने जो बताया वो हम समझते हैं कि किसी से भी कहने से उसका 100% सही है, क्योंकि उनका देखा हुआ आदमी बता रहा है, उनका घर का आदमी बता रहा है कि नहीं ऐसा ऐसी बात है, समझ लीजिए। Yeah, thank you.